अरे वाह। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की भारतीय रेलवे की। कैसा रूप बदला है इसने? हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक लेख है भारतीय रेलवे 2025 भविष्य की ओर, और ये दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में मतलब कितना कुछ बदल गया है। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि ये जो बदलाव हैं यात्रियों के लिए इनके मायने क्या हैं। सही। तो चलें फिर शुरू करते हैं। लेख में जिक्र है 300 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें। सही में? हाँ, 300 से ज्यादा पटरी पर हैं और साथ ही 200 से ज्यादा स्टेशनों का तो बिल्कुल कायाकल्प हो गया है। एयरपोर्ट जैसा, मतलब एसी लाउंज, एस्केलेटर, फूड कोर्ट, ये सब। हाँ बिल्कुल वही। ये सुनने में तो काफी आकर्षक लगता है तो। हाँ, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी चीजें नहीं है, इसके पीछे ना टेक्नोलॉजी और सुरक्षा पर बहुत जोर है। अच्छा, जैसे सोचिए, अब वो टिकट के लिए कागज वाली लाइनें काफी कम हो गई हैं। हाँ वो तो है। एंट्री एग्जिट के लिए QR कोड स्कैन, फिर वो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी भी शुरू हुई है। फेशियल रिकॉग्निशन मतलब चेहरा दिखाकर एंट्री, ये तो बहुत ही हाईटेक हो गया। हाँ है तो, और UPI पेमेंट्स तो आम है ही, तो पूरा प्रोसेस काफी सहज बनाने की कोशिश है। पर ये फेशियल रिकॉग्निशन क्या ये हर स्टेशन पर है या अभी कुछ चुनिंदा जगहों पर ही है? अभी तो लेख के मुताबिक ये बड़े और जो आधुनिक स्टेशंस है ना, वहाँ पर ज्यादा फोकस है जहाँ भीड़ बहुत होती है। अच्छा, मैनेजमेंट के लिए? हाँ, भीड़ मैनेजमेंट और सुरक्षा दोनों के लिए। और हाँ, वो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, उसका भी जिक्र है। हाँ, उसका क्या स्टेटस है? लेख कहता है कि 80% काम पूरा हो गया है। अरे वाह, 80%? हाँ, और टेस्टिंग भी शायद जल्दी शुरू हो सकती है। मतलब हाई स्पीड रेल का दौर शुरू होने वाला है। क्या बात है। और सुरक्षा की बात कर रहे थे आप? हाँ। AI का इस्तेमाल, वो कैसे? बिल्कुल, स्टेशनों पर ना AI पावर्ड CCTV कैमरे लगे हैं। ये सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करते, ये क्या कहते हैं, संदिग्ध गतिविधि, कोई लावारिस सामान पड़ा है या कहीं एकदम से भीड़ बढ़ गई। अच्छा। हाँ, तो ये उसे पहचान कर रियल टाइम में अलर्ट भेज सकते हैं। तो मतलब सुरक्षा ज्यादा प्रोएक्टिव हो गई। बिल्कुल, और साथ में ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लग रहे हैं स्टेशनों पर। सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान है। हाँ, और हाई स्पीड वाईफाई तो है ही, कुछ रूट्स पर तो 5G के ट्रायल भी हुए हैं कनेक्टिविटी के लिए। क्या बात है। ये सब तो मतलब बेहतरीन सुधार है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सब। लेकिन लेख में ये भी लिखा है कि सफर के नियम बदल गए हैं और काफी सख्त हो गए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ, नियमों में थोड़ी सख्ती आई है, और शायद इसके पीछे मंशा यही है कि भी सुविधाएं बेहतर हुई हैं, तो यात्रियों में भी थोड़ा अनुशासन बढ़े, ताकि अनुभव सबके लिए अच्छा रहे। एग्जैक्टली। तो कुछ जरूरी बातें हैं जो अब हर यात्री को पता होनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि शुरुआत कहाँ से करें? स्टेशन पहुँचने से? हाँ, वहीं से करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बिना प्लेटफॉर्म टिकट के स्टेशन पर जाना अब महंगा पड़ सकता है। कितना? 500 रुपए का जुर्माना है, और इसकी चेकिंग भी अब ज्यादा सख्त है। शायद CCTV से भी मॉनिटरिंग होती है। ओहो, ओके। और ट्रेनें जैसे वंदे भारत या तेजस? हाँ, उनके लिए एक जरूरी बात, अगर ये ट्रेनें 1.5 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है ना, हाँ, तो यात्री IRCTC से रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो यात्रियों के हक में है। चलो बढ़िया। हाँ, ये एक अच्छी सुविधा है। और ट्रेन के अंदर के नियम, रात के सफर में कुछ बदला है? हाँ, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, इस दौरान शांति बनाए रखने पर काफी जोर है। मतलब तेज आवाज में बात करना या म्यूजिक सुनना, ये सब मना है। लाइट्स भी डिम रखने को कहा जाता है। TTE को भी ये सुनिश्चित करने को कहा गया है। ठीक है। और वो मिडिल बर्थ का क्या, उसका भी कोई नियम है? हाँ, उसका नियम अब और साफ है। मिडिल बर्थ सिर्फ रात 10 से सुबह 6 बजे तक ही इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, सिर्फ रात में सोने के लिए? हाँ, दिन के समय उसे नीचे रखना होगा ताकि नीचे वाले यात्री आराम से बैठ सके। ये हमेशा से थोड़ा कंफ्यूजन रहता था, अब क्लैरिटी है। सामान ले जाने पर भी कोई रोक टोक है? रोक टोक नहीं, पर सीमा तय है। स्लीपर क्लास में 40 किलो प्रति यात्री, और AC में? AC क्लास में 50 किलो। अगर इससे ज्यादा सामान है तो या तो पेनल्टी लगेगी या फिर उसे लगेज वैन में बुक कराना पड़ेगा। ताकि कोच में ज्यादा भीड़ ना हो। शायद यही वजह है। पर सफाई और स्मोकिंग वगैरह? उस पर तो बहुत सख्ती है। ट्रेन में या प्लेटफॉर्म पर स्मोकिंग पकड़े जाने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बाप रे, और जेल भी? हाँ, जेल भी हो सकती है। और टॉयलेट गंदा करने पर, मतलब गलत इस्तेमाल पर 1000 रुपए का फाइन है। अच्छा। अब तो बायो टॉयलेट्स भी लग गए हैं ज्यादातर ट्रेनों में। हाँ, वो तो अच्छी बात है। और
अगर किसी को कोई शिकायत हो, मान लो सफाई नहीं है या टीटी नहीं सुन रहा, उसके लिए वो रेल मदद ऐप है या फिर हेल्पलाइन नंबर 139, उस पे कॉल कर सकते हैं। हाँ, और दावा है कि 10 मिनट के अंदर जवाब या सहायता मिल जाती है। ओके, तो मतलब कुल मिला के देखें तो 2025 की भारतीय रेलवे ज्यादा तेज है, ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा कनेक्टेड, शायद ज्यादा आरामदायक भी। हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही यात्रियों से ज्यादा अनुशासन और नियमों के पालन की उम्मीद भी कर रही है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये सिर्फ सुविधाओं का अपग्रेड नहीं है, ये सफर करने का पूरा अनुभव और यात्रियों की जिम्मेदारियां दोनों को रीडिफाइन कर रहा है। लेख में एक लाइन भी है कुछ ऐसी कि ये नई रेल यात्रा है जहां रफ्तार के साथ अनुशासन भी मिलेगा। रफ्तार के साथ अनुशासन, सही है। हाँ, तेज गति और बेहतर अनुभव के साथ नियमों का पालन, ये संतुलन बनाने की कोशिश है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल आ रहा है मन में। हाँ पूछिए। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, खासकर AI, तो क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ये टिकट चेकिंग, सुरक्षा जांच या शायद ट्रेन ऑपरेशन भी ये सब पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो जाए? हाँ? मतलब इंसानी दखल कितना कम हो जाएगा रेलवे में, ये सोचने वाली बात है नहीं? हाँ बिल्कुल सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी कहाँ तक जाएगी और इंसानी भूमिका कहाँ तक रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।